2019 में सांसद चुने जाने के बाद देश के भावी हिंदुत्व कहलाने वाले प्रधानमंत्री बनारस लोकसभा सीट समीकरण पूरा एनालिसिस इस वीडियो में। हिंदुओं की पावन धरती बनारस 5000 पूर्व भगवान शिव ने काशी की रचना की, जो पौराणिक ग्रंथों में बताया गया। उस पावन धरती पर पीएम मोदी 2014-2019 पर एक रिकॉर्ड मतों से जीतकर 2019 में सांसद चुने जाने के बाद देश के भावी हिंदुत्व कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम पद से भाजपा ने नवाजा। और अब चुनौती है 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को कौन लीड देगा, कौन चुनौती देगा, क्या उनके सामने कोई है या नहीं, क्या कोई टिक पाएगा। तो 2024 में बनारस लोकसभा चुनाव पर नरेंद्र मोदी को लीड देने के लिए कांग्रेस से प्रियंका गांधी के आने की संभावना बन रही है। उधर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है कि पीएम मोदी को प्रियंका हरा देंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का चेहरा, एक पावरफुल चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जिस देश की जनता के लिए, हिंदुओं के लिए, देश के लोगों के लिए, इसके कारण आज जनता उन्हें भूलती नहीं, उनके साथ रहती है, उनको समर्पित रहती है। और यही कारण है कि वो हर बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करते हैं। तो इस बार देखना है कि प्रियंका गांधी या फिर कोई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता है या नहीं। 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना असंभव है क्या, तो इस बात में डिस्कस करते हैं। नरेंद्र मोदी देश के हिंदुत्व का सबसे पावरफुल, सबसे जानदार चेहरा है, जिस चेहरा के पीछे त्याग, तपस्या, बलिदान छिपा है। तो वहीं देश और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 70% हिंदू वोट मोदी के पक्ष, मोदी के चेहरा पर वोट करता है, क्योंकि वह उन लोगों के लिए, उस कम्युनिटी के लिए तन मन धन से जुड़े रहते हैं, और जिसका समर्पण, जिनका त्याग, तपस्या आज हर बार मोदी लोकसभा से 2 बार जीतकर 2014-2019 में वहां से सफलतापूर्वक 6,70,000 वोटों के आसपास पहली बार जीते। तो जो लोग पीएम मोदी की आलोचना करते हैं, दरअसल उनको सोचना चाहिए, उन विपक्ष को सोचना चाहिए कि अगर आप लोग भी देश की जनता के लिए, देश की जनता के साथ काम करेंगे तो जरूर आपको वोट मिलेगा। बिना खोए, बिना त्यागे आप लोग देश की जनता से वोट मांगते हैं, तो क्या ये आपका अधिकार है? अधिकार बिल्कुल है, लेकिन आपको जनता के साथ मिलकर कदम से कदम चलना पड़ेगा, तभी आपको देश की जनता सपोर्ट करेगी। तो जो नरेंद्र मोदी ने त्याग, तपस्या, बलिदान किया है, उसका फल देश की जनता और लोकसभा बनारस की जनता उन्हें इज्जत से नवाजती है। तो बनारस लोकसभा सीट वेरी वीआईपी और हाई प्रोपोर्शनल सीट है, और इस सीट पर 2014-2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। मोदी ने 2014-2019 में
2 बार बनारस से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इतिहास रचा। हिंदू संस्कृतियों का गढ़ कहे जाने वाले बनारस भारतीय इतिहास का सबसे खूबसूरत धरोहर है बनारस। और बनारस का मूल नाम काशी है, जिसको पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव ने 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर इस काशी की स्थापना की और हिंदू धर्म की बनाया। हिंदू एजेंडे में काम करने वाली भाजपा बनारस की उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में सबसे मजबूत पकड़ बनाए हुए है। बनारस पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ से विपक्ष को हराना असंभव के साथ साथ नामुमकिन महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये मेरा अनुभव कहता है कि पीएम मोदी को हराना असंभव है, लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, हमें सच कहने की आज़ादी है। और आप अगर जनप्रतिनिधि तो आपको हक है, देश की जनता के लिए काम करिए, बिल्कुल आपको जनता वोट देगी। बनारस लोकसभा क्षेत्र पीएम मोदी 2 बार सांसद चुने गए। बनारस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं, जिनमें रोहिणी, बनारस दक्षिण और कैंट बनारस और सेवापुरी और बनारस उत्तरी, जिसमें रोहनिया से सुनील पटेल विधायक हैं, जबकि दक्षिण बनारस से लीलकंठ तिवारी और सेवापुरी से नील रतन पटेल और बनारस उत्तर से भाजपा के रविंद्र जसवाल मौजूदा वहां से विधायक नियुक्त किए गए, मतलब चुने गए। तो जनता आपको तभी चुनेगी जब आप जनता के बीच में काम करेंगे, कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, कम्युनिटी के बीच में काम करेंगे। तो जरूरी है कि हर प्रतिनिधि को कड़ी मेहनत करें ताकि आप भी लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभा में जीत दर्ज करें। अगर इतिहास के बनारसी लोकसभा की बात करें समीकरण की, तो 1957 में कांग्रेस के रघुनाथ सिंह और 1962 में रघुनाथ सिंह फिर से दोनों बार कांग्रेस से जीते। 1967 में सीपीएम के सत्यनारायण सिंह, 1971 में कांग्रेस के राजाराम शास्त्री, 1977 में चंद्रशेखर और 1980 में कमलापति त्रिपाठी और 1904 में राजेश मिश्रा, 1909 में मुरली मनोहर जोशी और 2014 और 19 में पीएम नरेंद्र मोदी यहां से सांसद चुने गए। बनारस की लोकसभा जातीय समीकरण की बात करें तो बनारस लोकसभा जातीय समीकरण में यहाँ पर कुर्मी सबसे ज़्यादा आबादी वाली कम्युनिटी है, जिसके बाद यहाँ पर वैश्य और यादव और मुस्लिम यहाँ के किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। बनारस लोकसभा में 2 लाख कुर्मी मतदाता है और 2 लाख वैश्य, जबकि 1.5 लाख भूमिहार और 1 लाख एससी का वोट है। तो ये जातीय समीकरण है। मोदी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा क्यों? इसलिए कि मोदी ने देश के हिंदुत्व के लिए काम किया है और इसलिए लोग उनके लिए समर्पित, डेडिकेट रहते हैं और इसलिए वो हर बार बनारस से रिकॉर्ड मतों से सांसद चुने जाते हैं। जिस कारण पीएम नरेंद्र मोदी बनारस के जनता के प्रति समर्पित हैं, तो वही नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का चेहरा मानकर
हर बार वहां की जनता उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत कर भेजती है। 2014 में किस ने की थी नरेंद्र मोदी को हराने की साजिश? नरेंद्र मोदी को हराने के लिए समाजवादी की शालिनी यादव और कांग्रेस के अजय राय दोनों ने मजबूत पकड़ की साथ साथ स्थानीय होने के कारण भाजपा चुनाव जीतने के लिए युद्ध स्तर पर काम करा। लेकिन दोस्तों, मोदी के सामने कोई नहीं टिक सका। हिंदुत्व के गढ़ कहे जाने वाले बनारस में हमेशा से हिंदू सांसद का कब्जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी के हिंदू यहां से सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव जैसे ही बनारस में मोदी का चुनाव लड़ने का भाजपा हाईकमान ने आदेश जारी करा, वैसे ही कांग्रेस के पसीने छूट गए। कांग्रेस यहां से अपनी इज्जत बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करने लगी, तो वहीं कांग्रेस अपनी इज्जत को बचाने के लिए समाजवादी से आए अजय राय को चुनाव में उतारना पड़ा और अजय राय को अपनी इज्जत बचाने के लिए जन समाज पार्टी के मुख्तार अंसारी को साथ लेकर चुनाव लड़ना पड़ा। यानी दो लोग मिलकर चुनाव लड़े और लड़ने के बाद फिर भी नरेंद्र मोदी 6,72,000 के तकरीबन वोट से जीत दर्ज की। तो कांग्रेस हर जगह अड़ंगा लगाती है, जीत की कोशिश करती है, लेकिन समय की देन है। आज देश में 90% हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मोदी और योगी काम कर रहे हैं, जिनको हराना मेरे हिसाब से असंभव दिख रहा है। ये बात विपक्ष को जरूर बुरी लगे, क्योंकि ये उनकी त्याग, तपस्या, मेहनत और कड़ी लगन का नतीजा है। और विपक्ष चाहे तो कोशिश कर सकता है, वो खुद बिजनेस पॉलिटिकल लीडरशिप पे हाई स्टडी अप्लाई करके देश में जीतने का काम कर सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन जनता के साथ काम करने वाला कभी नहीं हारता है। जब भी लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो यह विपक्ष ईएम को दोष देता है या मोदी को गाली देने लगता है। तो इन दोनों बातों से पीएम मोदी के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं एक यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में पीएम मोदी को गब्बर सिंह बनाकर एक शोले का गब्बर सिंह बनाकर बाकायदा पेश किया गया है। तो कांग्रेस प्रधानमंत्री बनने के सपने देख ले, इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री बनने का सपना देख ले, लेकिन अगर वह जनता के बीच में काम करेगी तो कोई हराने वाला पैदा नहीं है। लेकिन जनता जब तक आपके पक्ष में नहीं, आप नहीं जीत सकते। तो जनता बार बार आपको नकार देती, 2014 में नकारा, 2019 में नकारा, फिर भी मोदियों की कमी निकालते हैं। ये खूबी है, इसमें कोई दोष नहीं है कि विपक्ष का काम है कि सरकार की टांग खींचना, सरकार की कमी निकालना, सरकार के जो बिल पास कर रही है उसमें खामियां निकालना। तो ये आपका फर्ज है, लेकिन इससे ज्यादा फर्ज है आपकी देश की जनता के साथ, देश की जनता के लिए काम करना। अगर देश की जनता के लिए काम करेंगे तो आप बिल्कुल जीत दर्ज करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, आपका इंडिया का गठबंधन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जनता के लिए काम ना करना आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। दूसरा सबसे बड़ा कारण परिवारवाद। तो परिवारवाद, मायावती हुई परिवारवाद या मुलायम सिंह यूपी में हुई परिवारवाद, ये परिवारवाद पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। जो उनके वोटर है उन्हें बुरा लगे, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए। दरअसल दूसरे विपक्ष के लोग मोदी और योगी को या भाजपा को बार बार कोसते कहते हैं कि उसमें परिवारवाद है। तो दोस्तों, मोदी के आगे पीछे कोई नहीं, योगी के आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके परिवार में अगर सांसद विधायक बनता है, उसका भाई या जिला पंचायत वगैरह, तो इतना तो
संभव है और ये होता है। तो ये परिवारवाद नहीं, एक लिमिटेड पार्टी बना ली, अपने भैया को, भतीजे को, बेटे को चुनाव बनाया, ये परिवारवाद है। और परिवारवाद को जनता, देश की जान चुकी है। ये देश की जनता जानती है, देश की जनता चाहती है कि कौन, किसको वोट देना, किसको नहीं देना है। फिलहाल देश की जनता पीएम मोदी हिंदुत्व को वोट दे, आपको दे, एनडीए को दे, किसी को दे, ये आपको तय करना है। तो जब 2000 पहली बार जब चुनाव लड़े पीएम मोदी, तो कांग्रेस के परखच्चे उड़ गए। तो मेरे दोस्तों, कांग्रेस टांग खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जनता के बीच में काम करे तो बिल्कुल निश्चित है कि आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस ने, जैसे मैंने पिछले बताया कि अजय राय को उतारा और उसके पीछे उनके साथ मुख्तार अंसारी को लगाया। तो 2019 में पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले, जबकि समाजवादी की शालिनी यादव को 1,65,159 वोट मिले और कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले। तो दोस्तों, देश की जनता आपको नकारती है, लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको नकारती है, फिर भी आप चुनाव लड़ते हैं। तो देश की जनता तय करती है, देश की जनता को चाहिए, देश की जनता ही आपको चुनाव जिताकर भेजेगी। तो देखिए, पीएम मोदी को 2019 में 6,74,000 वोट मिले और बनारस की पावन धरती से पीएम मोदी 2014 में चुनाव लड़े और उनको 5,81,000 वोट मिले, जबकि आपके अरविंद केजरीवाल को 3,72,000 वोट मिले। तो अरविंद केजरीवाल ने भी बनारस की धरती को चुनाव लड़के देख लिया कि वहां पर हिंदुत्व का एजेंडा है, वहां पर हिंदू जीतता है। बशर्ते अरविंद केजरीवाल भी हिंदू हैं, लेकिन वहां की जनता भाजपा को, आरएस को सपोर्ट करती है। इसलिए हर बार पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, यानी 2 बार प्रधानमंत्री रिकॉर्ड मतों से जीते। 2009 में बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 30,000 वोटों से जीते। बसपा के मुख्तार अंसारी 1,85,911 वोट मिले। समाजवादी के अजय राय को 1,23,874 वोट मिले, जबकि जो मौजूदा सांसद थे राजेश मिश्रा को 66,386 वोट मिले। तो बनारस की धरती हिंदुत्व कहे जाने वाले चेहरे को पुकार कर कहती है। एक बार बनारस पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। और वो गंगा माँ का डायलॉग स्टार्ट में मोदी की जिंदगी में जीत का जश्न ले आया। तो दोस्तों, ये रिव्यू था, ये समीकरण थी बनारस लोकसभा सीट पे। जुड़े रहिए बेहतरीन एनालिसिस के लिए, लोकसभा से जुड़ी नेक्स्ट सीट के लिए। आपके प्यार, आपके सम्मान के लिए धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।